प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपको 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ 2024-25 प्राप्त हो चुकी होंगी। 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का हम संपूर्ण हल देखेंगे। आप वीडियो देख करके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और साथ ही अपने विषय शिक्षक से चेक करा लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अध्याय 2, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला है, पहाड़ी भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी और बाढ़। तो जो पहाड़ी भूभाग होते हैं उनमें ज़्यादातर भूस्खलन होता है। प्रश्न दूसरा, औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन जल का उपयोग करता है 20 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर या 150 लीटर। तो औसतन 150 लीटर जल का प्रयोग प्रति नागरिक होता है। प्रश्न तीसरा है, पृथ्वी पर मानव उपभोग के लिए अलवण जल उपलब्ध है। अलवण जिसमें लवण ना हो लगभग 1%, 3%, 2% या 10%। तो लगभग 1% जल ऐसा है जिसमें लवण की मात्रा नहीं है। प्रश्न चौथा, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? पहला, वन वर्षा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करते हैं। दूसरा, वन मृदा के क्षरण को रोकते हैं। तीसरा, वन ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। चौथा, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में सहायता करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, इसमें से तीनों सही हैं, केवल सी वाला सही नहीं है कि वन ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। तो इसका सी सही है, पहला, दूसरा और चौथा। अर्थात वन वर्षा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करते हैं, वन मृदा के क्षरण को रोकते हैं और पर्यावरण को प्रदूषण बचाने में भी सहायता करते हैं। प्रश्न पाँचवा है, भूमि संसाधन की कमी का मुख्य कारण है जल की उपलब्धता, बढ़ती जनसंख्या, तापमान परिवर्तन, जलवायु की असमानता। तो उसका मुख्य कारण है संसाधन की जो कमी हो रही है भूमि संसाधन की, वह है बढ़ती जनसंख्या। यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो भूमि का जो बंटवारा होगा वह कम कम भाग मिलेगा। प्रश्न छठवां है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान एक खालिस्तान क्षेत्र है, तो यह प्राकृतिक क्षेत्र कहलाते हैं। दूसरा है, खनिजों व जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को खालिस्तान बनाता है, तो उपजाऊ। सी नंबर का प्रश्न है, वनस्पति की वृद्धि मुख्यतः खालिस्तान और खालिस्तान पर निर्भर करती है, तो यह तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। डी नंबर पर है, खालिस्तान यमुना नदी औद्योगिक बहिस्राव एवं कचरे के कारण खालिस्तान हो रही है, तो प्रदूषित हो रही है। ई नंबर का प्रश्न है, जीव जंतुओं का शिकार करना खालिस्तान है, तो जीव जंतुओं का शिकार करना अपराध कहलाता है। प्रश्न सातवां, भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है? तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़क, उद्योगों की स्थापना और स्वयं का अपना घर बनाने में भी होता है। भूस्खलन से क्या आशय है? भूस्खलन रोकने के उपाय। तो भूकंप, बाढ़, भारी बारिश, ज्वालामुखी, सैल अथवा मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचालन को भूस्खलन कहते हैं। तो जो एकदम से चट्टानें, मिट्टी गिरती हैं उसी को भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि, यानी वनस्पति पेड़ पौधे अधिक लगाएं,
भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवारों का निर्माण किया जाए। भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को चिन्हित अर्थात इंगित किया जाए। प्रश्न 9वां है, मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय बताइए। मृदा यानी मिट्टी। तो इसमें मल्च बनाकर मृदा संरक्षण किया जा सकता है। वेदिका फॉर्म द्वारा मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। रक्षक मेखलाएं बनाकर मृदा जो आवरण है उसको बचाया जा सकता है। चट्टान बांध द्वारा मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। प्रश्न है 10वां, धरातल पर जल कितने रूप में पाया जाता है। तो धरातल पर जल महासागरों में भौमजल, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल यानी ऊपर, महासागरों में भौम के रूप में और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। प्रश्न 11वां है, विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की समस्या की कमी से समस्या का सामना कर रहे हैं। तो विश्व में ऐसे जो प्रदेश हैं, देश हैं जिनमें जल की कमी है, वह है अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, दक्षिण अमेरिका के भाग, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जलों की आपूर्ति का सामना कर रहे हैं। तो विश्व में ये सभी देश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। प्रश्न 12वां, वनों से होने वाले लाभ लिखिए। तो वनों से बहुत सारे लाभ होते हैं, इनमें से कुछ प्रमुख हैं। वनों से हमें इमारती लकड़ी, इमारती मतलब फर्नीचर वगैरह की, दरवाज़ों की, खिड़कियों की, कागज़, गोंद, रबर प्राप्त होती है। वन प्राणियों को आश्रय और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। वन मृदा अपरदन को भी रोकने में सहायक हैं। वन भूमिगत जल के संग्रह में भी सहायता करते हैं। प्रश्न 13वां है, विश्व की वनस्पति को कितने वर्गों में बांटा गया है और उनका वर्णन कीजिए। तो विश्व की वनस्पति को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है वन। भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उग जाते हैं। वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। दूसरा है घास स्थल। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में छोटे छोटे आकार वाले वृक्ष अर्थात घास उगाती है। दूसरा है गुल्म। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगाते हैं। और अगला है चौथा टुंडा। सिर्फ ध्रुवीय प्रदेशों में टुंडा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित हैं। प्रश्न 14, परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी हैं। तो परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में कीट अपघटक के रूप में, तो गिद्ध मृत जीवों को खाने के कारण एक अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। प्रश्न 15, राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभयारण्य में क्या अंतर है। तो राष्ट्रीय वन उद्यान और वन जीव अभयारण्य में पहला अंतर है कि राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है, जबकि वन्य जीव अभयारण्य में मानव गतिविधियों की अनुमति दी जाती है। दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं निश्चित और परिभाषित होती हैं, जबकि वन्य जीव अभयारण्य की सीमाएं निश्चित नहीं होती। प्रश्न इसी का अंतर का तीसरा है, राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, जबकि वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यानों की तुलना में अधिक सुरक्षित नहीं होते। अंतिम प्रश्न 16 है, CITES को पूर्ण रूप में लिखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई। तो इसका पूरा फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड
फौना एंड फ्लोरा है। इसकी स्थापना का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि वन प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो राष्ट्रों की सरकारों के बीच होता है। तो इस प्रकार इसमें जो वन्य प्राणी और पौधे हैं उनके नमूने रखे जाते हैं। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना लीजिए और अपने संबंधित विषय शिक्षक से जांच करा लीजिए। थैंक यू।